अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है और हर तरफ रमज़ान की बरकतें, रहमतें और खुशियाँ बरस रही हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मांडा पट्टी और समोसा रोल शीट की ऐसी ज़बरदस्त तरकीब कि आप कागज़ से भी पतली शीट्स बहुत आसानी से और कम टाइम में इतनी ज़्यादा शीट्स बना लेंगे। बनाने से लेकर कटिंग तक और किस तरह से इसको 2 महीने तक सेव किया जा सकता है, तमाम तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज की रेसिपी में 1 किलो मैदे के साथ आपके साथ कंप्लीट मेजरमेंट के साथ शेयर करूंगी। आप चाहें तो 2 किलो भी कर सकते हैं या आधा किलो भी कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपने नमक का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदे में 1 बड़ा चम्मच यानी टेबल स्पून मैंने डाला है नमक, और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और भी ऐड कर लिया। और ये नमक इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लचकदार हमारी पट्टियाँ रेडी होंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूँगी। और डो हमारा समोसों की तरह बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। डो हम बिल्कुल लूज़ भी नहीं गूँदेंगे और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूँदेंगे। अगर आप इस तरकीब को शुरू से लेकर आखिर तक एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपकी पट्टियाँ यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे जस्ट मैंने आटे को इकट्ठा किया है और इसको अब ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। ढकना इसलिए ज़रूरी है कि एयर की वजह से, हवा की वजह से ऊपर से पापड़ी ना जमनी शुरू हो जाए। अब 10 से 15 मिनट के बाद इसको हमने अच्छे से गूंदना है। आप देख रहे हैं कि ये तो वैसे भी मुलायम हो चुका हुआ है और इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। गूंदेंगे इसको 2 से 3 मिनट तक, ऊपर से नीचे तक पटकते रहेंगे और गूंदते रहेंगे। इससे ये है कि इसकी जो लचक है बहुत ज़्यादा वो कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारा आटा बन के रेडी हो जाएगा। अब 3 से 4 मिनट गूंदने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट है। अब इसको हमने किसी भी एयर टाइट बर्तन में रखना है और यहाँ पे मैं पहले ऑयल लगा लूँगी। अपने जो बर्तन, जिस बर्तन में हमने रखना है उसमें हमने ऑयलिंग की है। उसके बाद हमने आटा रख दिया है। आटा रखने के बाद इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे ताकि हवा का बिल्कुल गुज़र ना हो, और ऊपर से भी हमने ऑयल इस तरह से लगा लेना है। इन पट्टियों को गूंदने के लिए, आटा गूंदने के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब हम लास्ट में इस तरह से रखते हैं तब हम ऊपर से थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेते हैं ताकि पापड़ी ना जमे। तो इसको अब हमने रखना है 15-20 मिनट तक के लिए। अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी में इस तरह से है कि आपने तरीक़ाकार बहुत गौर से देखना है, क्योंकि अक्सर औक़ात मैदे से बनने वाली पट्टियाँ या तो सख्त हो जाती हैं या फटने लग जाती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप आप तमाम वीडियो को गौर से देख लें। अच्छा, पहले मैंने मैदा अच्छे से नीचे डस्ट कर दिया है और जो 1 किलो मैदा था उसको हमने हाफ़ क्वांटिटी रख दी है और हाफ़ हमने ले ली है, क्योंकि हाफ़ के साथ हमने पहले इसको हैंडल करना है। इस तरह से हमने जितने पेड़े हमें चाहिए उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है ताकि इक्वल हमारे पेड़े हमारे पास आएँ। और जब हम पेड़े भी बनाएंगे तो जो पेड़ा बड़ा होगा या जो छोटा होगा तो वो पेड़े बनाते वक्त भी हम इसको बराबर करते जाएंगे। ठीक है, तो आधा किलो मैदे से हमने 12 जो हमारे पेड़े थे वो बना लिए थे। आप अपने जो जिस में बना रहे हैं, यानी कि तवे पे या जिस चीज़ पे भी बना रहे हैं, उसकी साइज़ के मुताबिक आपने पेड़े लेने हैं। यहाँ पे तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं, यानी आधा किलो मैदे के पेड़े हैं ये, और ऊपर से हमने इस पे मैदा छिड़क लिया था। अब दोबारा से हमने 5 से 10 मिनट इसको रखना है। अब एक एक पेड़े को लेते जाएंगे और दरमियाना इस तरह से बेलते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे। एक एक पेड़े को हमने इतना ही बेलना है जितना आपको नज़र आ रहा है। अच्छे से हमने ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाना आपने बहुत अच्छे से ऑयल लगाना है। साइडों से ऑयल बहुत ज़रूर है कि आपने लगाना है और ऊपर खुश्का भी डस्ट करना है। अगर साइडों पे आपके ऑयल नहीं होगा तो चिपकेगा और आपके जो पट्टियाँ हैं वो टूटती रहेंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इस तरह से ऊपर नीचे पट्टियाँ रखनी हैं, पेड़े रखने हैं।
और आपकी मर्ज़ी है, आपने यहाँ पे मैंने 6 अदद पेड़े रखे हैं और 10 मिनट 5 मिनट इसको मैंने रेस्ट पे रख देना है। तो यहाँ पे साइड पे मैं करूँगी और दूसरे पेड़े भी इसी तरह से मैं बना लूँगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से हैं तो आप 2-2 करके बनाइएगा, फिर 3-3 करके और फिर 4-4 करके बनाइएगा। और जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएं तब आपने 6 पेड़े लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइडों पे मैंने हल्के हाथों से इसको इस तरह से प्रेस किया। अब आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हल्के हाथों से इसको हैंडल करना है इस तरह से कि इस पे बहुत ज़्यादा दबाव हमने नहीं डालना है। और आगे पीछे ऊपर नीचे से जो भी हिस्से ऊपर नीचे आ रहे हैं इस तरह से हल्के हाथों से आप सेट करते जाएं और इसको फैलाते जाएं। बस हमने इसको बहुत हल्के हाथों से हैंडल करना है। सख्त हाथों से या सख्त बेलन से आपने इसको मतलब ज़ोर लगाकर इसको बेलना नहीं है। तो बहुत सॉफ्ट तरीके से इसको बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी पट्टियाँ बनेंगी भी और खुलेंगी भी। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने इसको फैला दिया है। अब हमारा तवा जितना है उसी हिसाब से हमने इसको फैलाकर तवे के ऊपर डाल देना है। तवा हमारा पहले से ही गर्म है, ठंडे तवे पर आपने नहीं डालना है। तो साइडों से अगेन मैं हल्के हाथों से जो कॉर्नर थे उनको भी एक तरह से मतलब बैलेंस कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड गिर गया था और मोबाइल बिल्कुल इसी के ऊपर गिर गया, लेकिन मैंने ये पार्ट मिस नहीं किया, कट नहीं किया, ताकि आप देख सकें कि हर हाल में हमने जो भी चीज़ बनानी होती है वो बनानी ही है, ख़राब होने नहीं देनी है। अब यहाँ पे एक साइड पे जो हमेशा से हमारा एक हिस्सा सख्त रह जाता है उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया और वो सख्त वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल नरम हो जाएगा। तो इस तरह से वो सख्त बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दोनों पार्ट जो हैं उनके ऊपर मैंने पानी स्प्रिंकल किया और 1 बाय 1 अब शीट्स आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हमारी तमाम शीट्स खुलती जा रही हैं जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं। पहले हमने तवे के नीचे आंच बहुत तेज़ रखी थी और जैसे ही हमने इसके ऊपर रोटी रखी तो मैंने आंच इसकी हल्की करती थी ताकि बहुत ज़्यादा इस पर कलर ना आए। तो इस तरह करते करते तमाम शीट्स हमारी बहुत आसानी से इस तरह से रिमूव हो गई हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ऑयलिंग की थी और उसके ऊपर खुश्का भी बहुत अच्छे से डाला था। और आप देख सकते हैं कितना कागज़ी हमारी ये रोटियां बन के रेडी हैं। तो तमाम रोटियों को हमने एक जाने पर एक रुमाल पे रखना है और ढक के साथ साथ रखते जाना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है, इसका तरीक़ाकार क्या है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और नरम हमारी ये तमाम रोटियां रेडी हो गई हैं। 2 तरह से मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी और इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि कम से कम हमारे पास रोटियों का जो एक्स्ट्रा रोटी साइडों से बचती है वो कम से कम बचे, और उसको भी हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उससे भी आगे चल के मैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पे जो एक पार्ट था हमारा रोटियों का वो मैंने लिया और बिल्कुल दरमियान से मैंने एक डॉट लगा दिया। अब एक साइड से मैंने बिल्कुल दरमियान में एक लाइन जो है वो कटिंग कर ली है, बिल्कुल दरमियान से कटिंग की। एक साइड से भी मैंने 3 इंच की जो समोसा पट्टी है वो ली और दूसरी साइड से भी, यानी दोनों जानिब से हमने 3-3 इंच की हमने पट्टियाँ काट लेनी हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा सारी हमारी पट्टियाँ रेडी हैं और जो दूसरी जानिब से हैं वो भी इतनी ही पट्टियाँ हमारे पास तैयार हैं। तो ये देखें बहुत ज़्यादा हमारी पट्टियाँ और कितनी ज़बरदस्त पट्टियाँ हमारी रेडी हैं। और ये जो वेस्टेज है इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना, इससे भी हमारी छोटी छोटी सी समोसियाँ बन जाएंगी। और जो बहुत छोटी हैं उनको हमने बारीक बारीक काट लेना है और उससे भी तरह तरह की रेसिपीज़ हमारी बनाई जा सकती हैं और आगे चल के इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो इन तमाम जो कटिंग है ये तो हमारे पास होगी समोसे की कटिंग। अब हमने जो रोल की कटिंग है वो 2 तरह से करनी है। एक तरीका तो ये है कि ये 4 हिस्सों में हम इसकी कटिंग कर लें और कटिंग करने के बाद हमने किस तरह से रोल बनाना है वो भी मैं आपके साथ तरीका शेयर कर देती हूँ। साइड से एक पार्ट मैंने जो रोटी का चौथा हिस्सा है वो लिया और इस तरह से हमारे छोटे से रोल बहुत आसानी से बन जाएंगे। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा छोटे रोल हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बड़े रोल भी इसमें रेडी करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से भी आप लंबे समोसे भी बना सकते हैं। काफ़ी तरीके हैं इसमें, आपकी मर्ज़ी है आप जिस तरह से इसकी कटिंग करना चाहें। बस कटिंग ऐसे कीजिएगा कि आपका बहुत ज़्यादा मटीरियल ज़ाया ना हो और बहुत ज़्यादा काम में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने चौकोर वे में काट लिया
और यहाँ पे हमारे बड़े बड़े रोल रेडी हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से। और रोल, समोसा और इसके अलावा छोटे रोल भी आपके इससे बहुत आसानी से तैयार हो सकते हैं। बस रोल आपने इस तरह से सिंपल तरीके से बड़े बड़े रोल आपने रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पे फोल्डिंग जो शीट होती है उससे हमने अच्छे से इसको फोल्ड कर देना है। प्लास्टिक शीट है ये, और यहाँ पे बिल्कुल इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। और तमाम पट्टियाँ और समोसा शीट जो हैं, रोल पट्टियाँ, मैंने इस तरह से इसको प्लास्टिक शीट में बंद कर दिया है। आपके पास ये ना हो तो आपने दूसरे प्लास्टिक का यूज़ कर लेना है।